जय हिंद साथियों, वेलकम टू सुनील जॉब मंत्रा। मैं हूं सुनील। साथियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गणित, क्योंकि देखिए गणित की क्लास 2-3 दिन से नहीं आ पाई है, इसलिए हम आज से गणित की क्लास, कोशिश मेरी यही है कि दिन में एक क्लास गणित की और एक रीजनिंग की मैं कर दूं, लेकिन किसी न किसी वजह से नहीं हो पा रही है अभी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम गणित पढ़ेंगे। और गणित में क्योंकि 2-3 दिन का गैप हो गया है, इसलिए हम गणित में अभी तक जो भी हम पढ़ चुके हैं, चाहे वो गुणनखंड निकालना हो, भाजकों की संख्या निकालना हो और इकाइकांक, शून्य की संख्या, जितनी भी हम चीज़ें पढ़ चुके हैं उसके कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैंने छांटे हैं पिछले सालों के प्रश्नों में आए हुए, पिछले सालों के परीक्षाओं में आए हुए वो प्रश्न मैंने छांटे हैं। लगभग 50 प्रश्न हैं। आज हम उनको हल करेंगे और देखेंगे बहुत ही मज़ेदार तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं आज के प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न में क्या है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके अंतर्गत हम 5 प्रश्न ये देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जबरदस्त। तो देखिए पहला है 15 की घात 25, इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए इसमें करने के लिए अभाज्य गुणनखंड मैंने बताया था कि जितने उसके टोटल फैक्टर होते हैं वो अभाज्य गुणनखंड हमारे प्राइम नंबर्स में तोड़कर उसको। अब देखिए 15 की घात 25 है, ये 15 प्राइम नंबर तो है नहीं। 15 प्राइम नंबर कौन से होते हैं हमारे, जो सिर्फ 1 से और खुद से भाग हों, जिनमें सिर्फ 1 से और खुद से भाग दी जाए वो हमारे प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 5 तो ऐसा नहीं है, 5 में तो 3 से भाग चली जाएगी और 15 से भी। तो 5 को हम तोड़ देंगे। अब प्राइम नंबर्स में 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 तोड़ दिया, ये हो गया 25। ठीक है, 3 गुणा 5 तोड़ दिया तो ये 25 हो गया। अब इस 25 को 3 गुणा 25, 3 की घात 25 और गुणा 5 की घात 25, इस तरह से लिख देंगे। और अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमने पढ़ा था कि सिर्फ घातों को जोड़ देते हैं, जितनी घातें होती हैं जोड़ देते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कितने आ जाएंगे, 25 + 25 = 50। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। 48 की घात 20 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इसी की तरह करेंगे, क्योंकि 48 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो 48 को हम कितने में तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, 8 गुणा 6 में तोड़ेंगे। और 8 गुणा 6, 48 को हम कैसे तोड़ेंगे, ठीक है, 8 गुणा 6 में तोड़ेंगे। और 8 को फिर तोड़ेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, और 6 को तोड़ेंगे 2 गुणा 3। तो 48 को हम कितना तोड़ देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 की घात हो गया ये 20, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 48। और इसको हम लिख सकते हैं, ये 2 की घात 4 हो जाएगा। 2 4 बार है तो 2 की घात 4 लिख दिया हमने। ठीक है, और गुणा 3, और इसकी घात पूरे की कितना है, 20। तो देखिए इनको जब अलग अलग करेंगे तो 2 की घात 4 है, इस 4 की गुणा यहाँ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 की 80, 2 की पावर कितना हो जाएगा 80, और ये 3 की पावर 20। इनकी घातें जब हम जोड़ेंगे, घातें निकालेंगे, कितनी हो गई, 80 + 20 = कितना हो गया, 100। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितने आ गई, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 100। देखिए ऐसे इसको तोड़ेंगे, ऐसे इसको तोड़ेंगे। 8 हमारा अभाज्य नहीं है, 15 हमारा अभाज्य नहीं है, 17 हमारा अभाज्य है। तो 17 तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 17 किसी भी संख्या के, किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आता, किसी से भाग नहीं जाती 17 में, लेकिन 8 और 15 में जा सकती है। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और इस पूरे की पावर में हो जाएगा कितना, 20। और 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5, और इसकी पावर में 24 गुणा 17 की घात 15। देखिए प्रश्न में जो भी मैंने यहाँ लिखे हैं, सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, चाहे वो यूपीएसआई का 2017 के पेपर्स मैंने देखे थे, उसी में से छांट के मैंने सारे प्रश्न लिखे हैं। यूपीएसआई 2017 और आपका एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल, ठीक है, और यूपी SSC, ठीक है, उनके प्रश्न हैं, सारे आए हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ इनको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो देखिए 2 की घात कितनी हो जाएगी, 3 की घात 20 हो जाएगी, तो 2 की घात कितना हो जाएगा, 60 गुणा 3 की घात 24 गुणा 5 की घात 24 और गुणा ये 17 की घात 15 हमारा रह गई। तो कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे इसके, 60 + 24 + 24 + 15। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाए, 4 4 8 5 13 का 3 हासिल 1, 2 3 6 और 6 12, 123। इसके गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 123। ठीक है, अब देखिए अगला
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें ऊपर भी है और नीचे भी है। तो देखिए ऊपर है 48 की घात 20 और 30 की घात 15, नीचे है 12 की घात 20 और 15 की घात 10। देखिए ये दोनों हमने इसको देखा है कैसे करेंगे, या तो इसको अलग अलग तोड़ लेंगे हम तब ऊपर ले जाकर कर लेंगे, लेकिन हम यहीं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। 48 को तोड़ दीजिए, 12 गुणा 4 और ये हो जाएगा 20। 30 की घात 15 है, इसको हम इस 15, क्योंकि 30 को हम 15 में तोड़ सकते हैं, ऐसे 48 को हम 12 में तोड़ सकते हैं, इसलिए मैंने 12 की घात में लिखा है, और 30 को हम 15 में तोड़ सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ 30 की घात 15 की घात 10 है, यहाँ 30 की 15 है, तो 30 की घात 10 अलग कर दीजिए और 30 की घात 5 हम कर लें अलग। ऐसा कर सकते हैं ना, क्योंकि आधार सेम है, जब इनको दोनों को एक साथ लाएंगे तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है, ऐसे यहाँ करेंगे। 12 की घात तो 20 को ऐसी रहने दीजिए, 12 की घात 20, देखिए 12 गुणा 20 हो गया, और यहाँ लिख देंगे 15 की घात 10। अब देखिए इस 12 की 20 लिख देंगे हम ऊपर, 12 की घात 20 को ऊपर लिख दिया निकाल के, और 4 की घात 20 अलग हो गया। ऐसे यहाँ देखिए 30 की घात 10 था, 30 की घात 10 को मैं 15 की घात 15 गुणा 2 करके लिख सकता हूँ। इसको हम लिख देंगे कितना, 15 गुणा 2 ही लिख दीजिए। चलिए अभी आगे देख लेंगे इसको हम, 5, और नीचे कितना चल रहा है हमारा, 12 की घात 20 और गुणा 15 की घात 10। देखिए इस 12 की घात 20 से तो ये 12 की घात 20 कट गया। ठीक है, अब 15 की घात 10 से 15 की घात 10 निकल के आएगा तो ये कट जाएगा। 4 की घात 20 है, इसको 4 को प्राइम में तोड़ दो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और इसके स्क्वायर में कितना है 20 गुणा 15 की 10, 15 की घात 10 अलग, और ये 2 की घात 10 अलग हो जाएगा इसके, ये 15 अलग हो जाएगा और 2 की घात 10 अलग हो जाएगा। इस 15 को हम तोड़ देंगे 3 गुणा 5 में, गुणा 2 की घात 5। ठीक है, अब बट्टे में नीचे कितना है 15 की घात 10। ठीक है, इस 15 की घात 10 से ये 15 की घात 10 कट गया। ठीक है, ये कितना बचा, 2 की घात 40, 2 की घात 40 ये बचा, और 2 की घात 10 ये है, और 3 की घात 5, 5 की घात 5 और 2 की घात 5। बस कुल गुणनफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इन घातों को जोड़ देंगे। ठीक है, यही लिख देता हूँ। चलिए कितना आ जाएगा आंसर इसका, 40, 10 50, 50 और 10 60 और 5 65। इसका आंसर कितना आ गया 65। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हम अगला सेम इसी की तरह है। अगला देखिए इसकी तरह के और भी प्रश्न हैं जो मैंने पीडीएफ बनाई है, जो पीडीएफ मैंने बनाई है, इन सारे प्रश्न जो भी कराए इनकी तरह के और 2-2 3-3 4-4 प्रश्न हैं। मैं उन पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और अगर डिस्क्रिप्शन से ना हो तो आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं, @सुनील जॉब मंत्रा आप सर्च कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं वो प्रश्न डाल दूंगा। ठीक है, सुनील जॉब मंत्रा से आप सर्च कर लीजिए, टेलीग्राम पर चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं इन सारे प्रश्नों की पीडीएफ डाल दूंगा, क्योंकि यहाँ मैं सिंगल करा रहा हूँ एक से प्रश्न, वहाँ 2-2 3-3 प्रश्न हैं। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा रहेगा वो पीडीएफ। तो देखिए ये 3.5 की घात 12, 2.7 की घात 10 और 10 की घात, इसको हम क्या करेंगे 3.5 की पावर 12, 2.7 की पावर 10 और 10 की पावर 25। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट हटाएं हम तो नीचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगा, और वो 10 है ही। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 35/10 की घात 12, ये कितना हो जाएगा 27/10 की घात 10 गुणा, और ये 10 की घात 25। 35 को तोड़ दें हम 5 गुणा 7 में, क्योंकि प्राइम नंबर्स में तोड़ेंगे जरूर हम,
और ये नीचे 10। सत्ताईस को हम तोड़ देंगे। 27 क्या है, 3 3 होती है 27, 3 की पावर 3 हो जाएगा 27 बटे 10, ये इसकी पूरे की घात 10 और ये 10 की 25। देखिए ये 5 की पावर अलग हो जाएगा 12, 7 की पावर 12 अलग हो जाएगा, ये 3 की पावर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये 10 की पावर 25 है। अब देखिए जो नीचे के हमारे 10 थे इनकी घात में 12 है, इसको जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 10 की घात में 12 आएगा, यहाँ से 10 की घात में 10 आएगा, लेकिन ये नीचे हैं, इनको जब ऊपर लाएंगे तो ये किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। -12 और 10 की घात -10। ये आपके समझ में नहीं आया? देखिए ये गणित का नियम होता है कि x की घात में ऊपर कुछ है, x की घात में ऊपर 2 है, और नीचे x की घात में मान लो ऊपर 3 है, और x की घात में नीचे 2 है। इस x को अगर हम ऊपर लेके जाएं तो ये कैसे जाएगा, ये x की घात 3 तो ऐसी रहेगा, लेकिन जब x की घात 2 को हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो जो घात प्लस की है वो घात माइनस की हो जाएगी ऊपर जाकर। ठीक है, ऐसे ही चाहे ऊपर से हम नीचे लेके आएँ तब उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, और नीचे से चाहे ऊपर लेके जाएं तब उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसी से देखिए ये 10 की घात 12 था नीचे, यहाँ इसको हम ऊपर ले गए तो माइनस के हो गया। ऐसे 10 की घात 10 था नीचे था ये, ठीक है, इसको ऊपर लेके गए ये माइनस के 10 हो गया। अब देखिए ये 5 की घात 12 ऐसी रहेगा, गुणा 7 की घात 12 गुणा 3 की घात 30 गुणा। अब देखिए इनका सबका बेस, सबका आधार 10 है, जब आधार 10 है तो इनकी सबके आपस में लेंगे, आपस में जब इनको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, गुणा में घातें जुड़ेंगी, ये माइनस के 12 और ये माइनस के 10। इसको हम अलग हल करके डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, देखिए 10 की घात, अब ये घटेंगे, ये 12 है और 10 कितने हो गए 22 हो गए, और ये 22 और ये 25 है प्लस का कितना बचेगा 10 का 3 बचेगा। इस 10 को हम तोड़ देंगे 2 गुणा 5 में, 2 गुणा 5 की घात 3, यानी 2 की 3 और गुणा 5 की 3 आ जाएगा इसको हल करने के बाद। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 5 की 12 गुणा 7 की 12 3 की 30 गुणा कितना आया यहाँ से हल करके इसको 2 की 3 और गुणा 5 की 3। ठीक है, बस इनकी घातें जोड़ के लिख दो, 12 12 24, 24 30 54, 54 और 3 57, और 57 और 3 60, इसकी कुल गुणनफल कितने आ गए 60। आप इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ, अगले प्रश्न देखते हैं। चलिए साथियों आगे देखते हैं। देखिए हमने गुणनखंड देख लिया था, अब आगे संख्या भाजक। देखिए 243 के हम गुणनखंड करेंगे। 243 के गुणनखंड कैसे होंगे, कितने से चला जाएगा इसमें भाग, 3 से चला जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, 81 में 3 27 और 3 9 3 तिया 3 कम, यानी 3 की 5। 243 को हम कितना लिख सकते हैं 3 की 5, और भाजक कितने हो जाएंगे इसके, क्योंकि संख्याओं से भाग चली जाए, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो भाजक बोलते हैं। ठीक है, तो हमें भाजक निकालना है, तो भाजक निकालने के लिए मैंने बताया था जितनी घात होती है उसका प्लस 1 कर देते हैं। वो पूरी वीडियो आप देखिए, 5 और 1 6। अगर जो भी भाई इस चैनल को, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये भाजक वाला कॉन्सेप्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं इसकी पूरी क्लास एक ले चुका हूँ, आज सिर्फ हमारा रिवीजन चल रहा है इनका। ठीक है, तो यहाँ से कितनी आ गई 6 243 की। अब देखिए 100 के समभाजकों की, अब क्या आ गई समभाजकों की संख्या, तो हम 100 के पहले फैक्टर कर लेंगे। 100 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100, यानी कितना हो गया 2 की घात 2 और 5 की घात 2। समभाजकों के लिए मैंने बताया था आपको, समभाजकों के लिए हम क्या करते हैं, जो 2 की पावर होती है उसको बढ़ाकर नहीं लेते। ठीक है, 2 की पावर को हम जितनी होती है उतनी लेंगे, और बाकी जितने भी होंगे उनकी सबकी पावर को बढ़ाकर लेंगे, 2 तिया 6। ठीक है, यहीं से मान लो अगर विषम पूछता, यहां से इसको देख लीजिए, विषम भाजक पूछता, विषम भाजक क्या हो जाते, इस 2 वाले को हम पूरा छोड़ देते हैं। ठीक है, 2 वाले को पूरा छोड़ देते हैं, यहां से सिर्फ क्या आता 3।
विषम भाजक इसके 3 आते। और अगर कुल पूछता, सारे देख लीजिए यहीं, कुल भाजक कितने हैं इसके, तो कुल भाजक जैसे हमने अभी पीछे निकाले, ठीक है, इनकी सबकी एक घात को बढ़ाकर ले लेते हैं। 2 की घात 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 ले लेंगे इसकी, यहाँ से 3 लेंगे, और 5 की घात 2, यहाँ से भी 3 लेंगे, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 9। ठीक है, देखिए जो PDF मैंने बनाई है उसमें बहुत क्वेश्चन है इसके करने के, आप उसको जरूर लेना। PDF टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। देखिए अगला देखते हैं, 96 के अभाज्य भाजक। अब देखिए अभाज्य भाजक, अभाज्य गुणनखंड एक ही बात होती है, ठीक है। अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करो। अब देखिए 960 है, 960 के हम पहले फैक्टर कर लें। फैक्टर करने के लिए इसको 96 में तोड़ दो, इसको 10 में तोड़ दो। 96 कितना हो जाएगा, 16 छक्का 96 हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाता है। कितने फैक्टर हो जाएंगे इसके, 16 को भी हम तोड़ देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 में, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 में तोड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे 2 गुणा 3 में, ठीक है। और ये हमारा है तो कितना हो गया, 2 कितनी बार आ गया, 4 5 6, यानी कितना आ गया, 2 की 6 आ गया, और 3 की 1 और 5 की 1, 3 की 1 और 5 की 1, ठीक है, ये हो गए। अब यहाँ से हमें निकालना है अभाज्य, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, अभाज्य गुणनखंड के लिए कितनी संख्याओं से इसमें भाग गया है हमारा सिर्फ, ठीक है, वो लिख देखते हैं। तो क्योंकि तीनों अभाज्य हैं ये, 1 2 3, 2 से गया है, 3 से गया है और 5 से गया है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 संख्या हो जाएंगी। ये हो जाता है हमारा अभाज्य भाजक, यानी कितनी संख्याओं से इसमें भाग गया है, अभाज्य संख्याओं से। तो 2 भी हमारा अभाज्य है, 3 हमारा अभाज्य है और 5 हमारा अभाज्य है, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 3 आ जाएगा। अब देखिए 38808 के भाजकों की संख्या एक व खुद को छोड़कर, एक को छोड़कर निकालनी है और खुद को छोड़कर। इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसके कुल भाजकों की संख्या निकाल लेंगे, उसमें से 2 माइनस कर देंगे, एक 1 और एक खुद को छोड़कर इसको, क्योंकि 2 संख्या माइनस कर देंगे। तो चलिए इसके फैक्टर कर लेते हैं। इसके 38808 के अगर हम फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 2 1 2, 2 9 18, 2 चौक 8, 2 चौक 8 करते जाएंगे इसको, 2 9 18, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 पंजे 10, 2 1 2। अब 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देखो, 3 1 3, 6 18, 3 से चला जाएगा, 3 1 3, 3 6 18, और 3 1 3, 3 7 21 चला जाएगा, 2 से 7 7 1 8, 8 7 15, 3 से चला जाएगा, 3 पंजे 15, 3 3 9, 3 9 27, अब नहीं जाएगा 3 से, 5 3 8 9 17 हो गया, नहीं जाएगा 3 से। 7 से देखिए, 7 6 42, 7 6 42 और 7 7 से चला जाएगा। 7 से देखिए, 7 6 42, 7 7 49, 7 7 49 और 7 7 49, फिर 7 से 11 और ये 11 से 1। तो देखिए इसके फैक्टर कितने आ गए, 38808 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 7 की पावर 2 और गुणा 11 है, ठीक है। कुल भाजक इसके निकालेंगे हम, कुल भाजक इसके निकालेंगे, 3 1 बढ़ा कर लेंगे 4 हो जाएगा, 3 की घात 2 1 बढ़ा कर लेंगे 3 हो जाएगा, 7 की घात 2 1 बढ़ा कर लेंगे 3 हो जाएगा, 11 की घात 1 बढ़ा कर लेंगे 2 हो जाएगा। देखिए कितना आ गया, 4 तिया 12 दूनी 24, 12 तिया 36, सॉरी 4 तिया 12 तिया 36 दूनी 72, और अभिष्ट जो हमें निकालना है क्या करेंगे, उसमें से 72 और 2 छोड़ने हैं हमें, एक 1 और एक, क्योंकि इसमें 1 भी शामिल है और ये संख्या भी शामिल है, ठीक है। कुल भाजकों में हमें 2 छोड़ने हैं तो -2 कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 70, ठीक है। ये देखिए भाजकों वाला हमने रिवीजन किया है, भाजकों वाले प्रश्न थे, ये सिर्फ 4 मैंने प्रश्न यहाँ कराए हैं, बाकी वहाँ करीब 20 प्रश्न हैं, ठीक है। करीब 20 प्रश्न भाजकों पे, आपको वो PDF मिल जाए, उनको सॉल्व करना, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न देखिए इकाई के अंक पर आधारित है। कुछ संख्याओं के में इकाई के अंक निकालने हैं, जैसे देखिए पहले आए 3 गुणा 38 गुणा 537 और गुणा 12 57। देखिए इसमें हमें क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। इकाई का अंक निकालने के लिए मैंने कहा था कि सिर्फ इकाई के अंक को देखेंगे, जब हम इकाई का अंक पढ़ेंगे तो सिर्फ इकाई के अंक को देखें, बाकी हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 8 और यहाँ 3,
3 अट्ठे 24, 24 आ गया। 24 में भी हम सिर्फ इकाई अंक लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। इकाई अंक 24 में क्या हो गया 4, 24 में इकाई अंक हो गए 4, 4 से इसकी गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28। अब क्या आ गया 8, 28 का 8 लेंगे, 2 छोड़ देंगे और 8 सत्ते 56, 56 कब आ गया 56 में इकाई अंक क्या है 6। बस इस ऐसे करना है, ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए 22 की पावर कितना है, 22 की पावर है 23। जब ये घात वाले आए थे, एक मैंने नियम बताया था 0, 1, 5, 6 में कुछ भी आ जाए, कितनी भी पावर आ जाए तो उसकी घात में यही रहेगा। 4 और 9 के लिए मैंने बताया था सम और विषम पे कि अगर सम आ जाए 4 में सम आ जाए तो 6 आएगा, और अगर विषम आ जाए 4 में तो कितना आएगा 4 आएगा। ऐसे ही 9 में था। ठीक है, 9 में अगर सम आ जाए तो कितना हो जाएगा 1 आएगा, और अगर विषम आ जाए तो 9 आएगा। ठीक है, और 2, 3, 7, 8 में बताया था, 2, 3, 7, 8 में एक था, वो क्या था 4 से भाग देने पर। ठीक है, तो इसको यहीं पे हम अप्लाई करेंगे। देखिए, क्योंकि हमने देखा है क्या है इकाई अंक 2, अब 2 में करेंगे 4 से भाग करेंगे, इसमें कितना बचेगा 4 पंजे 20, कितना बचेगा 3। तो यहाँ हम 2 की इसको छोड़ देंगे, हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, और यहाँ आ जाएगा 3। तो 2 की 3 कितना होता है 8। इसका आंसर क्या आ जाएगा 8। अगला देखिए 273 की पावर 754 है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर लोगे, इसको 4 से भाग देकर जितना बचेगा आप इसको कर लोगे। ठीक है, करके देखना और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला देखिए, अगला है इसका 70 की घात 1999 प्लस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, 11 की पावर 1999 अगर इस तरह से आ जाए प्लस। ठीक है, और प्लस है हमारा 7 की पावर 1999, 7 की पावर 1999। ये RRB में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा है। अब देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, तो बीच में तो 1 ही आ जाएगा इसका इकाई अंक, तो 7 वाले का हमें निकालना पड़ेगा। 7 वाले के निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 4 से भाग देंगे। ठीक है, 1999 को 4 से भाग देकर देखिए कितना कितना बचता है। 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 3 9, 4 नम 36, 3 9, 4 नम 36, कितना बच रहा है 3। यानी 7 की पावर में कितना बचेगा 3 प्लस, यहाँ से तो इकाई का अंक 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 की पावर में कितना भी कुछ हो 1 ही रहेगा। 7 की पावर में यहाँ से भी 3 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 7 की पावर को जब हम 3 बार गुणा करेंगे 7 का, तो कितना आएगा इकाई का अंक 7 सत्ते 49, 49 और 9 सत्ते 63, 3 आ जाएगा। यहाँ से इकाई का अंक कितना आ जाएगा इसका 3, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से भी 3 आएगा, तो इसका कितना आ जाएगा 3 और 1 4 और 1 4 3 7, इसका इकाई का अंक आ गया 7। ठीक है, इकाई का अंक वाला वीडियो अगर नहीं देखा है आपने तो जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। अगला देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है सारे ये। 153 की पावर है 144। ऐसे ही प्रश्न रखे हुए मिलेंगे आपको सारे एग्जाम में। -115 की पावर 123, 111 की पावर 510 प्लस 216 की पावर 25। देखिए ये 3 आ गया, इसको 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करके कितना चला जाएगा 4 तिया 12, 4 छंग 24, पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन हम जब पूरा पूरा कट जाता तो मैंने बताया उसकी घात 4 ले लेते हैं। -5 की घात 5 है इकाई का अंक, तो उसकी घात में कितना भी हो तो इकाई का अंक 5 ही आ जाएगा। ऐसे यहाँ से 1 है 1 ही आ जाएगा, यहाँ से 6 है तो ये 6 ही आ जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 4 का कितना आ जाएगा 3 तिया 9, 9 9 81, 1 आ जाएगा इसका। ठीक है, 1 यहाँ से आ गया, माइनस के 5, ये भी माइनस 6 हो गया, ये -1 और -1 6 हो गया, प्लस के 6 हो गया, 6 से 6 कट गया, क्या आंसर आ गया इसका 1। इसका एक अंक कितना आ गया 1। ठीक है, अगला देखिए, इकाई का अंक का देखिए प्रश्न आपको कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में आपको मिल ही जाएगा इकाई का अंक, इसलिए इसके कुछ ज़्यादा प्रश्न हैं। ठीक है, देखिए ये कर लेंगे आप,
7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। इसको कीजिए ज़रा, ठीक है। इसका करके आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, इजी है। अच्छा, फैक्टोरियल वाला एक प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही है ये। कहाँ तक है ये है 50 फैक्टोरियल तक। इतना हमें निकालना है। देखिए फैक्टोरियल क्या होता है मैंने बताया था, आज फिर बता रहा हूँ एक बार, देखिए ध्यान से। फैक्टोरियल का मतलब होता है इसकी गुणा करना जहाँ तक फैक्टोरियल, तो ये तो एक ही हो गया। 1 फैक्टोरियल का मतलब तो 1 ही हो गया। 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 2 गुणा 1, इसका मतलब कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना आ जाएगा, यानी 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6, 6 कम 6, यानी जितना फैक्टोरियल होता है उससे गुणा स्टार्ट करते हैं और उसको उल्टा, या इसको ऐसे लिख लीजिए 1 से स्टार्ट करके वहाँ तक करते हैं जितना फैक्टोरियल होता है। चाहे इसको ऐसे लिख लीजिए, चाहे इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। 3 फैक्टोरियल चाहे तो 3 से स्टार्ट कर दीजिए, 3 गुणा 2, एक एक कम करते चले जाइए, या फिर 1 से स्टार्ट करके जहाँ तक फैक्टोरियल वहाँ तक गुणा कर लीजिए, बात एक ही है। 4 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 दूनी 24। फैक्टोरियल 5 देखिए, 5 फैक्टोरियल जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी 24 पंजे 120। अब देखिए इसमें इकाई का अंक क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। अब देखिए 5 के आगे को जितने भी फैक्टोरियल आएंगे सब में इकाई का अंक 0 ही रहेगा। आप 6 फैक्टोरियल देख लीजिए, 6 फैक्टोरियल हम देखेंगे, 6 गुणा फैक्टोरियल 5, इसको हम 6 लिख दिया हमने खाली, और आगे इसके ये वाली संख्याएं आएंगी तो इसको फैक्टोरियल 5 लिख देते हैं, ठीक है। और फैक्टोरियल 5 का मान कितना आया है हमारा 120, यानी सभी में फैक्टोरियल आएगा और 120 आएगा, तो इसमें इकाई का अंक 600 नहीं हो जाएगा। आप कितना भी कर लीजिए उसमें फैक्टोरियल 5 तो आएगा ही, नीचे जब लास्ट में आएंगे तो वो सारे आगे के इसके 0 हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए इसका इकाई का अंक 1 आ जाएगा, इसका इकाई का अंक 2 आ जाएगा, 3 वाले का कितना आया था इकाई का अंक 6, और ये 4 वाला और था 4 फैक्टोरियल जब हम लिखेंगे, फैक्टोरियल 4 का कितना आया था 4, 24 आया था, उसका इकाई का अंक 4 आ जाएगा, और आगे वाले तो सारे हमारे 0 हो जाएंगे, उनको हम छोड़ देंगे, ठीक है, लिखेंगे नहीं। 1 2 1 3 3 6 9 9 4 13 और 13 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा 3, ये आ गया हमारा इकाई का अंक, ठीक है जी। फैक्टोरियल समझ में आया, यानी फैक्टोरियल 5 के बाद कितना भी बड़ा आपको फैक्टोरियल दे दे, फैक्टोरियल 17 ही, फैक्टोरियल 117 दे दे, 177 दे दे, 177 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा, आंख मीच के लगा दो 0। 5 से ऊपर को कितना भी फैक्टोरियल दे दे और आपको उसमें इकाई का अंक पूछे तो वो हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। फैक्टोरियल 200 दे दे, ये बात ध्यान रखना, फैक्टोरियल 200 दे दे, इसमें भी इकाई का अंक 0 रहेगा। समझ में आ गई, ठीक है। तो यही था प्रश्न, हम सिर्फ 4 तक देखेंगे क्योंकि 5 में तो 0 हो जाएगा इकाई का अंक, 4 तक हमने देखा, 4 तक ये करके ये आ गया। चलिए आगे प्रश्न देखिए, ये है प्रश्न, फैक्टोरियल 17 दे रखा है, फैक्टोरियल 17 दे रखा है, इसमें पूछा है सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, किस पर, सैकड़े के स्थान पर, इकाई नहीं पूछा, सैकड़े के स्थान पर पूछ लिया, सैकड़े के स्थान पर, ठीक है। इसको कैसे करेंगे देखिए, हमने 0 निकालना सीखा है। अब फैक्टोरियल 17 में इकाई का अंक तो हमें पता है 0 रहेगा, इकाई का अंक फैक्टोरियल 17 में 0 रहेगा, इसीलिए उसने इकाई का अंक नहीं पूछा, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, हमने 0 निकालना सीखा था, फैक्टोरियल का 0 निकालना, जितना फैक्टोरियल होता है उसको 5 से भाग कर देते हैं। जैसे 17 है, 17 में 5 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 5 तिया 15, क्योंकि 3 अब इससे कम आ गया, तो इस फैक्टोरियल 17 में कितने 0 होंगे 3, यानी कुछ भी इसका फैक्टोरियल खोलेंगे इस तरह से 3 0 होंगे, आगे को मान लो कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है।
आगे को कोई भी संख्या हो सकती है, 2, 5, 7 या कुछ भी हो सकता है XY Z, लेकिन लास्ट के अंक उसके 3 क्या हैं, 0। और देखिए लास्ट के 3 अंक जब 0 हैं तो सैकड़ा हमारा क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा ये होता है हमारा, तो सैकड़ा भी क्या हो जाएगा हमारा, ये सैकड़ा है, तो सैकड़े के स्थान पर क्या हो जाएगा इसका, 0। ठीक है, बस ये आंसर है। इसको आप देख लीजिए। ये सारे प्रश्न आपको PDF में मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं किया अभी तक, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, और अगर लिंक से ना हो तो टेलीग्राम पर जाकर ये आप सर्च कर लीजिए, सुनील जॉब मंत्रा हमारे चैनल का नाम। ठीक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे प्रश्न है, फिर उनको देख लेते हैं। जो आगे प्रश्न है अगला हमारा प्रश्न मैं यहाँ लगा दूंगा, देखिए दिख रहा होगा आपको। यदि गुणज 4, 5, 6 4, 5, 6 गुणा 4, 9 गुणा 2, 8 और यहाँ स्टार बना रखा है इसने, स्टार गुणा 4, 8, 4 में इकाई का अंक 2, इसमें इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक दे दिया 2, इकाई का अंक 2 हो तो स्टार के स्थान पर, ये जो स्टार है इसके स्थान पर क्या अंक होगा। ठीक है, तो देखिए हम इकाई के अंक तो देखेंगे, सब कुछ छोड़ दीजिए, इकाई के अंक वालों की गुणा करनी पड़ेगी हमें। 6 गुणा 9 गुणा ये स्टार मान लीजिए, स्टार हो गया, और गुणा 4, इनकी गुणा करके इकाई का अंक हमारा कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो इसके स्थान पर क्या आना चाहिए, देखिए 6 9 54, 4 हो गया, और 4 चौक 16, यानी 6 गुणा बचा स्टार। नहीं समझ में आई, 6 की गुणा 9 से की, 6 9 54 हो गया, 54 को हमने 5 छोड़ दिया, 4 ले लिया, क्योंकि हमें सिर्फ इकाई का अंक चाहिए, हमने 4 ले लिया। 4 की गुणा जब 4 से की फिर तो कितना हो गया, 16, 16 में भी हमने इकाई का अंक ले लिया 6। अब 6 की गुणा स्टार करके कितना आना चाहिए हमारा, इकाई का अंक 2 आना चाहिए। पीछे कुछ भी संख्या आ सकती है, लेकिन इकाई का अंक 2 आना चाहिए। अब देखिए इकाई का अंक कब 2 संभव है 6 से गुणा करने पर, या तो हम 6 से गुणा करें 2 में, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, और 6 चक 24 नहीं आ रहा, 6 पंजे पे भी नहीं आ रहा, 6 छक्के पे भी नहीं आया, 6 सत्ते, 6 सत्ते कितना आ जाएगा, 42 होगा, तब भी 2 आ जाएगा। 6 अट्ठे पे नहीं आ रहा, 6 नम पे नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्या क्या होंगे, उसके आंसर क्या हो जाएगा, या तो 2 होगा या 7 होगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक अगला है इसी की तरह है, एक हमारे मल्टीपल दे रखा है, एक हमें क्या दे रखा है, 3 8 और इसकी जगह स्टार दे रखा है, गुणा 7 2 3 गुणा 15 0 6 गुणा 321 में इकाई का अंक दे रखा है इसने 8। इकाई अंक कितना दे रखा है, 8। इकाई अंक इसमें 8 दे रखा है, तो इसमें स्टार की जगह क्या आएगा, ये भी है, ऐसे ही है। ठीक है, संभवतः आप कर लेंगे, स्टार गुणा इकाई के अंक ले लेंगे सभी के हम इसके। ठीक है, सभी के इकाई के अंक ले लेंगे, 3 गुणा यहाँ से 6, यहाँ से 1, तो देखिए 3 छंग 18, 8 आ गया, और 8 ही कम 8, यानी 8 गुणा स्टार आ गया। हमें लाना कितना है, 8 ही लाना है। तो कब कब आएगा 8, या तो यहाँ पर 1 हो तब भी 8 आ जाएगा। ठीक है, या तो यहाँ पर 1 हो तब भी 8 आ जाएगा, और क्या हो, देखिए 8 दूनी 16, 8 24, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 छंग 6 हो तब भी 8 आ जाएगा। ठीक है, और 8 सत्ते 8 अट्टे कुछ नहीं आ रहा, और तो यहाँ पे क्या आंसर जाएगा, 1 या 6। देखिए ऑप्शन में आपको इस तरह से भी दे सकता है कि 1 या 6, ठीक है, या खाली सिंगल भी दे सकता है, कुछ और दे देगा, 2 3 4 1 दे देगा। ठीक है, कि इसमें क्या आएगा, तो आप जब 6 नहीं है तो 1 आ जाएगा, और 1 की जगह 6 दे देगा। ठीक है, तब आंसर हमारा 6 हो जाएगा, या फिर दोनों दे देगा, ऐसे 1 या 6, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, निकालना सीख जाएंगे तो अपने आप कर लेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं कुछ। देखिए अगला प्रश्न देखिए आप यहाँ स्क्रीन पर, इसमें दे रखा है यदि कोई संख्या दे रखी है हमें 6 5 7 3 5 4 7 x 4 5 कितने से विभाज्य है, ये 9 से। यदि कोई संख्या, ये संख्या दे रखी है 9 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये विभाज्यता वाला सवाल है हमारा। देखिए विभाज्यता के ऊपर, विभाज्यता हम पढ़ चुके हैं इसलिए इस सवाल को करेंगे।
देखिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या था, सारी संख्याओं का योग हमारा 9 से विभाज्य होना चाहिए, ये था नियम। एक दूसरा मैंने नियम बताया था कि 5 9 को जितने 9 यहां बनते जाएं उनको खत्म कर दीजिए, जैसे 5 और 4 9, क्योंकि हम इनको जोड़ेंगे वैसे भी, हम इकाएकांक जब इसको विभाज्यता की जांच करेंगे तब भी इनको जोड़ेंगे, 5 और 4 9 और 7 ऐसे, तो 9 बन गया तो 9 तो भाग से चला जाएगा, तो इन 9 को हम पूरा हटा देंगे इस 5 4 को, ठीक है। इस तरह से देखिए 5 4 हमारा ये आया, ये भी घटा दिया, ये 6 और ये 3 हमने घटा दिया, क्या बचा, अब बचा हमारे पास 5 + 7 + x, यानी इनका योग 9 से विभाज्य होना चाहिए कोई संख्या। तो देखिए क्या आ गया, 7 5 12, 12 और 7 19, 19 आ गया। 19 तो 9 से विभाज्य नहीं होता, 18 होता है, एक कम। अब पीछे तो जा नहीं सकते, आगे जाएंगे। आगे जाने के लिए देखिए क्या आना चाहिए इसकी जगह, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 होता है, 27 होता है। यहां तक हमारे पास क्या बन रहा है, 19, 7 5 12 7 19, 19 बन रहा है। तो यहां क्या चाहिए हमें, 8, 19 और 8 हो जाएगा तो हमारा 27 हो जाएगा, और 27 9 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, ठीक है। तो हमारा x के स्थान पर क्या आ जाएगा, 8। ये समझ में आया आपको? मैं ये संख्या दोबारा लिखता हूं, तब दोबारा आपको करके बताता हूं, ठीक है। 6 5 3 5 4 7x, ये यहाँ लिखते हैं 7x 4 5। देखिए इसको हम हल करेंगे तो इन सारी संख्याओं को जोड़ेंगे, 6 5 11 7 18 3 21, इस तरह से जोड़ेंगे, तब 9 से भाग करेंगे। तो हम 9 से जो भाग बनती जा रही है हम यहीं पर इसको खत्म करते हैं। जैसे ये 5 4 हो, इसको जोड़ते ही 9 बन गया, 9 से भाग हो जाएगा 9, तो ये हमने ये खत्म कर दिया 5 4 9। एक 5 4 9 ये बन रहा है, इसको यहाँ से खत्म कर दिया हमने, ठीक है। एक 6 और 3 9 बन रहा है जोड़ के, ये 9 हो गया। अब ये बचा, इसको जोड़कर इसको हमने चेक कर लिया, इनका जोड़ बच रहा है 19, 19 में क्या और जोड़े जो 9 से विभाज्य हो जाए, 8 जोड़ेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 2 6 7 y 2, 3 से पूर्णतः विभाजित है, y के किस मान के लिए, y के किस मान के लिए इस y का क्या मान आए जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए 6 2 8 8 7 15, ठीक है। या देखिए इसको भी 9 की तरह हम कर सकते हैं, ये 6 खत्म हो गया, 3 से कट जाएगा 6, ये 7 और ये 2 खत्म हो गया, 3 से कट जाएगा। अब 2 बचा, 2 में क्या जोड़ें, 1 जोड़ेंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो इस y की जगह क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। कम से कम पूछा है, 1 आ जाएगा, 1 के आगे 4 भी आ जाएगा, ठीक है, 4 के आगे 7 भी आ जाएगा, तब भी 1 से कट जाएगा, लेकिन ऑप्शन में हमारा 1 है तो हमारा आंसर इसका 1 रहेगा। इसको दोबारा बता देता हूँ एक बार फिर, y है हमारा 7 6 2 था, ये हमारा प्रश्न है, 3 से विभाज्यता देखनी है हमें, तो या तो इनको जोड़ लो सबको, 6 2 8 7 15 और 2 17 हो गया, 17 हो गया। 17 में क्या जोड़ेंगे जो 3 से कटेगा, 1 जोड़ दो 18 आ जाएगा, 18 3 से कट जाएगा। ऐसे ना करके देखिए 6 तो 3 से कट जाएगा पूरा पूरा, 3 दूनी 6, 7 और 2 इनको जोड़ेंगे, 9 हो गया, 9 भी 3 से कट जाएगा, इसको खत्म कर दो, क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 7 2 और ये स्टार है 7 2 को 9 के द्वारा विभाजित किया जाता है तो लुप्त स्टार के अंक कौन सा होगा, यानी इस स्टार की जगह कौन सा अंक होगा। देखो ऑप्शन दे रखे उसने 3 या 6, 2 या 4, 5 या 8, 0 या 9। तो देखिए अब 9 से विभाज्यता है, इसकी विभाज्य कितने से चेक कर रहे हैं, 9 से, तो 9 बनाकर उसको खत्म कर दीजिए, 7 और 2 9 और 7 और 2 9, चुटकियों का सवाल है, चुटकियों का। अब इसकी जगह क्या होना चाहिए, या तो 0 होगा, ठीक है, या तो 0 होगा या हमारा 9 होगा, जो ऑप्शन में दे रखा है 0 या 9, चुटकियों के सवाल हैं अगर आप समझ लेंगे तो। और ये सारे सवाल आए हुए, ये एसएससी एमटीएस में आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, 2002 में और 2013 में, ठीक है। एक और सवाल देखिए 84705 और ये स्टार और ये 2, इसकी भी 9 से विभाज्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो 9 से विभाज्यता की जांच कर दीजिए, या तो इनको जोड़ लीजिए, और जोड़ नहीं रहे तो देखिए 7 और 2 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, क्या बचा 8 और 0, 8 और 0 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। तो 8 में क्या जोड़ें इस स्थान की जगह, स्टार की जगह जो 9 से विभाज्य हो जाए,
क्या जोड़ देंगे 1, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, स्टार की जगह 1 आ जाएगा। ये बहुत इजी सवाल है विभाज्यता वाले, आप इस तरह से करिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब देखिए अगला है, यहां लिख देता हूं, वहां प्रश्न लगा दूंगा मैं। 6 5 7 4 2 3 5 4 7 x 4 6, इसकी विभाज्यता की जांच करनी है हमें 11 से। अब इसमें 11 बनाकर नहीं कर सकते हम 9 की तरह, वो सिर्फ 9 और 3 के लिए ही होता है स्पेशली, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या सीखा था हमने, इसके सम वाली संख्या और विषम वाली, विषम वाली हो गई 1 3 5 7 9 11, ये हो गए। यानी क्या क्या हो गए, 5 + 4 + 3 + 4 + x + 6, 5 4 9 3 12 4 16 16 6 22 22 + x। अब सम वाले देख लीजिए, सम वाले कितने हो गए, 4 7 11 11 5 16 16 2 18 18 7 25 25 और 6 31। इन दोनों का अंतर या तो 11 से विभाज्य हो या फिर 0 हो। तो देखिए 31 है, अब 11 से उसको ऊपर ले जाने चाहिए, 11 ले जाने की चाहिए, क्योंकि यहाँ 22 है अभी, तो इसको 31 के बराबर होने के लिए 9 चाहिए। 9 के बाद फिर अगर 11 से विभाजित दे देखेंगे तो फिर 11 चाहिए, तो इससे अच्छा है कि 0 बना लो। तो 0 कब आएगा, इसको माइनस करके 31 में से ये 22 + x कब जाएगा, जो कि 0 बचे। इनका अंतर या तो 0 होना चाहिए, सम और विषम वालों का हमने पढ़ा था 11 की विभाज्यता में, ठीक है। या तो अंतर 0 होना चाहिए या फिर 11 से विभाज्यता, जैसे 11 है 22, तो 11 बचने के लिए संभव नहीं है क्योंकि 31 में से 22 कम हो गया। तो देखिए यहाँ 31 बना लो इसको, 0 कब बचेगा, जब यहाँ 9 आ जाएगा, तो x के स्थान पर क्या आ जाएगा 9, 9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे और भी प्रश्न है, आप इसको कर लेना। एक देखिए, एक प्रश्न आ गया है 3√16, यूपीएसआई में आया हुआ है 2017 में, ये यूपीएसआई में। इसकी परिमेयता की जांच करने की, ये परिमेय है या क्या है। अब ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। भिन्न करणी वाले होते हैं, करणी वाले वैसे तो अपरिमेय होते हैं, लेकिन क्योंकि इसको हम पूर्णांक बना सकते हैं। ये क्या है 16 क्या है, 4 का वर्ग है, तो √16 बराबर 4 हो जाएगा। ये आ गया 12 है, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय नहीं है, ठीक है। पूर्णांक आंसर में इसका परिमेय नहीं दे रखा, पूर्णांक दे रखा है, तो 12 क्या है हमारा पूर्णांक। इस तरह का सवाल आया था। ऑप्शन में और क्या क्या आप देख ले, मैं लगा दूंगा प्रश्न यहाँ। अपरिमेय संख्या, काल्पनिक संख्या, अभाज्य संख्या और पूर्णांक। ना तो ये अभाज्य संख्या है, ना अपरिमेय है, ना काल्पनिक है, ठीक है, ये एक पूर्णांक है। एक आ गया था रूढ़ संख्या, ये भी यूपीएसआई 2017 का है। देखिए रूढ़ संख्या और अभाज्य संख्या, इसमें कंफ्यूज मत होना। रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या अभाज्य संख्या को ही बोलते हैं हम, ठीक है, रूढ़ संख्या अभाज्य संख्या को ही बोलते हैं। और इसमें सारे विभाज्यता वाले प्रश्न हैं। एक प्रश्न हाँ बहुत अच्छा है, मैं इसको मिटाता हूं, उसके बाद करते हैं उसको। देखिए मैंने आपको अंकों से संख्याएं बनाना बताया था, यानी 0 से 9 तक संख्याएं हो तो उनसे हम 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की कैसे संख्याएं, सम संख्याएं, अंतिम अंक 5 हो, इस तरह संख्या। देखिए इसका प्रश्न आ गया, मैं बता रहा था आपको, यूपीएसआई 2017 में इसका प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न देखिए यहां मैं लगा दे रहा हूं, 0 से 9 तक की संख्याओं को इस्तेमाल करके यदि किसी भी अंक को दोहराया ना जाए, दोहराव संभव नहीं है, तो 5 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 अंक हो गए। इन 10 अंकों का इस्तेमाल करके हमें कितने अंकों की संख्या बनानी है, 5 अंकों की संख्या बनानी है। 1 2 3 4 और ये 5, इनका इस्तेमाल करके। अब देखिए उसने कहा कि अंकों का दोहराव संभव नहीं है। अब देखिए यहां मैंने बताया था कि यहां पहले स्थान पर हम कौन कौन से अंक ले सकते हैं। क्या 0 यहां ले सकते हैं। अगर हम 0 ले लेंगे किसी संख्या में 2 3 4 6, पहला अंक अगर 0 ले लेंगे तो ये संख्या कितने अंकों की हो गई, ये 5 अंकों की है कि 4 अंकों की है। क्योंकि देखिए 0 काउंट नहीं होता संख्याओं के आगे लगा हुआ, ये 4 अंकों की बचेगी। लेकिन उसने कहा है कि 5 अंकों की संख्या, तो हम 0 स्टार्टिंग में नहीं लेंगे। तो यहाँ आने के लिए कितने अंक बचे हमारे पास, 9 अंक ले सकते हैं। 1 से लेकर
9 तक हम यहाँ ले सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया। अब क्योंकि दोहराव संभव नहीं है, दोहराना नहीं है अंकों को, तो जब एक अंक हमने यहाँ ले लिया तो यहाँ के लिए कितना बचा, यहाँ के लिए भी 9 बचे। इनमें से कोई सा एक अंक जो हमने यहाँ ले लिया होगा, मान लीजिए 2 ले लिया, तो 2 को फिर दोबारा यहाँ तो हम नहीं रख सकते, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है, ये आ गया। अब जब 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ ले ले तो यहाँ कितने बचेंगे, 8। जब 3 अंक वहाँ ले ले तो यहाँ कितने बचेंगे, 7। अब 4 हमने इस्तेमाल कर लिया अंक, मान लो 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, 4 यहाँ, 5 यहाँ, तो अब इन 4 में से तो कोई सा ले नहीं सकते ना लास्ट में, तो हमारे पास कितने बचेंगे, 6। तो कुल ऐसी संख्याएं कितनी बनेंगी, इन सबकी गुणा कर दीजिए, 9 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6, कितना आ जाएगा, 9 9 81, और 81 की 8 से गुणा करेंगे, 8 1 8, 8 8 64, और ये ऐसे आ गया 42। 648 की 42 से हम गुणा करेंगे, 2 8 16 का 6 हासिल 1, 2 4 8 1 9, 2 6 12 है, 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 6 16 3 19 का 9 हासिल 1, 4 6 24 और 1 25, कितना हो गया 6, 9 2 11 का 1 हासिल 1, 9 2 11 का 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7, 27 216। कितनी संख्याएं संभव हैं, 27 216 है। ये मैंने आपको कराया था सवाल, पूरा एक वीडियो इसका बना हुआ है, नहीं देखा है आपने तो वीडियो देख लीजिए। नंबर सिस्टम का मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो ये प्रश्न हमारा हो गया। अगर सारे पूछता कि कुल कितने संभव हैं, रिपीटेशन अलाउ अगर होता, क्योंकि इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं था इसलिए हमने एक एक कम करते चले गए, और अगर रिपीटेशन अलाउ होता तो यहाँ तो हमारे 9 ही आते, लेकिन यहाँ पर हमारे आने के लिए पूरे 10 थे, यहाँ भी 10 थे, यहाँ भी 10 थे और यहाँ भी 10 थे। अगर रिपीटेशन अलाउ होता तो कितना हो जाता, कितने हो जाते, 10 2 100 1000 10,000 10 9 90,000। कितनी संख्याएं संभव थी, 90,000, ठीक है। पूरा वीडियो अगर आपने नहीं देखा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रखा है, बहुत ही सिंपल वे में, आप उसको देख लीजिए, संख्याएं बनाना, ठीक है। बाकी सवाल स्थानीय मान अंकित मान के आप कर लेंगे उसको। चलिए ठीक है, ये हमारे प्रश्न हो गए हैं। हमारा रिवीजन जितना हमने पढ़ा था उसका हम रिवीजन लगभग हम कर चुके हैं। अब आगे से आज ही या कल अगला वीडियो जो भी आएगा इसके आगे का, इसमें क्या रह गया हमारा पढ़ने, एक तो नंबर सिस्टम हमारा लगभग खत्म होने वाला है, इसमें रह गया है एक तो रिमाइंडर थ्योरम रह गई है, शेषफल में रह गई है, और एक घातांक वाले रह गए, घातांकों का नियम, और एक हमारा रह रहे हैं संख्याएं बनाना, संख्याओं के आधारित जो होता है, संख्याओं के योग पर आधारित और संख्याओं के गुणा पर, संख्याओं के वर्गों पर आधारित प्रश्न, वो मैं इसको 2 वीडियो में खत्म कर दूंगा, ठीक है। नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ी सी स्पीड हमें बढ़ानी है गणित पढ़ने की, ठीक है, गणित की स्पीड में बढ़ाऊंगा जैसे जैसे। देखिए थोड़ी दिक्कत मेरे साथ क्या आ रही है, वीडियो क्यों नहीं बन पा रहा, ये जो मेरा कमरा है, अभी गर्मी इतनी हो रही है, ये जो कमरा है मेरा थोड़ा सा गर्म रहता है, ठीक है, और अगर फ़ैन चलाता हूँ तो फिर वीडियो में साउंड आता है फ़ैन का, इसलिए फ़ैन नहीं चला सकता। तो दिन में वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, सुबह को वीडियो बना रहा हूँ, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। सुबह में थोड़ा सा मौसम ठंडा रहता है इसलिए मैं वीडियो बना लेता हूँ, दिन में हिम्मत नहीं होती मेरी कमरे में आने के लिए। जैसे थोड़ा सा मौसम सही होगा, जैसे आज थोड़ी बारिश हो रही है, मौसम थोड़ा ठीक है, आज टाइम मिला, दिन में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो हमारा मैथ और रीजनिंग चलेगा साथ साथ, जैसे ही मौसम ठीक होगा, मुझे टाइम मिलेगा, मैं जीएस की भी क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। जीएस में हम कोई सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है जीएस में आप मुझे बता दीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी, तीनों में से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है पहले वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।